हेलो एवरीवन, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर साइमा अदर और आज हम सीखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो यहाँ पे पाया जाता है सेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें दो जर्म सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। दैट मीन्स एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा एंड दे विल फर्टिलाइज विथ ईच अदर। अब अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, विच इज नोन एज एंजियोस्पर्म, ये फ्लावरिंग प्लांट क्या कहलाते हैं बेटा? एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। और इसका जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है विच इज अ फ्लावर। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है एक फ्लावर के अंदर, वो सारी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है एक फ्लावर। अगर इस फ्लावर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो आउटग्रोथ्स पाई जाती हैं बेटा, ग्रीन कलर की आउटग्रोथ्स होती हैं विच इज नोन एज सेपल। और ये जो ग्रुप ऑफ सेपल होता है इट इज ऑल्सो नोन एज कैलिक्स। काम क्या है इसका? इट विल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन इन द इमेच्योर फ्लावर। जब वो फ्लावर आपका बड की कंडीशन में होगा तो वो इसको प्रोटेक्शन देगा। दूसरा काम, बिकॉज इट इज इन ग्रीन कलर, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये आपके ब्राइट कलर के जो स्ट्रक्चर होते हैं विच इज नोन एज पेटल्स, और ये ग्रुप ऑफ पेटल्स कहलाता है कोरोला। इसका काम है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम बात करें तो ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एंथर। और ये वाली जो ट्यूब गई हुई है बेटा ये कहलाती है फिलामेंट। और ये एंथर एंड फिलामेंट एक साथ कहलाते हैं स्टेमन, विच इज आवर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको हम एक और वर्ड से जानते हैं जिसका नाम होता है एंड्रोशियम। इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। फिर आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है हमारा? कार्पिल कहलाता है, या फिर हम इसको बोलते हैं गाइनोशियम। अब अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट होता है इट इज एक्ट एज अ रिसीवर विच इज नोन एज स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन को रिसीव करने वाला जो पार्ट होता है वो हमारा स्टिग्मा कहलाता है। और यहां से एक ट्यूब गई हुई है जो कि आगे जाकर के इस बल्जिंग पार्ट से कवर कनेक्ट हो रही है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल। और ये आपका बल्जिंग पार्ट जो होता है विच इज नोन एज ओवरी। और ये तीनों एक साथ मिलकर गाइनोशियम या कार्पेल कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये एक हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था और एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था जहां पे बनेंगे मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अगर मैं बात करूं इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जिसको मैं एंथर बोलती हूँ, तो यहाँ पे बनते हैं बेटा पॉलन। यहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन बनेंगे। पॉलन ग्रेन क्या होता है? येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है जिसके अंदर मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। इस पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स पाए जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इस ओवरी की बात करूं तो इस ओवरी में पाया जाएगा आपका फीमेल गैमेट। अब टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं कि फ्लावर कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेटा दो तरीके के फ्लावर पाए जाते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मीन्स होता है वन और सेक्सुअल मीन्स होता है जेंडर। तो जब भी वन जेंडर इन वन बॉडी, एक जेंडर एक बॉडी में पाया जा रहा है, इट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके। और इस यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है पपाया या फिर वाटरमेलन। दोनों ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पे पाए जाते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर की मैं बात करूं तो बाय मीन्स होता है टू और सेक्सुअल मीन्स होता है जेंडर। दैट मीन्स टू जेंडर इन वन बॉडी। एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, तो टू जेंडर इन वन बॉडी, ये कहलाएगा आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल इज मस्टर्ड और सनफ्लावर, रोज, हिबिस्कस, ये सारे इसके एग्जांपल होते हैं।
अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन के इवेंट के बारे में बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में जब हमारा गैमीट बन रहा है बेटा, तो हमें पता है कि मेन रिप्रोडक्शन का इवेंट कौन सा है, फर्टिलाइजेशन। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होंगे, बट फ्यूज होने के पहले ये मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के पास जाएंगे भी। लेकिन अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में जो मेल एंड फीमेल गैमेट बन रहे हैं, दे बोथ आर नॉन मोटाइल इन नेचर। दोनों ही कैसे हैं, नॉन मोटाइल है, कोई किसी के पास नहीं जा सकता। तो हमें फर्टिलाइजेशन के पहले एक इवेंट कराना होता है, दैट द नेम ऑफ द इवेंट इज पॉलिनेशन। ठीक है, तो अब ये जो पॉलिनेशन है ये है क्या बेटा, यहाँ पे जो आपके मेल गैमेट्स हैं वो किसके पास जाएंगे, ट्रांसफर होके फीमेल गैमेट के पास जाएंगे। तो अब कैसे जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर। ठीक है, with the help of pollinator. The process is known as pollination. अब pollination हो गया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास चला गया है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज हो गए। अब जब ये फ्यूज हुए तो धीरे धीरे इनमें स्टार्ट हो जाएगा डिवीजन, और ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे ये वाले आपके मेल गैमेट हैप्लॉइड थे, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड था, दोनों मिले तो यहाँ पे क्या बन गई, एक डिप्लॉइड सेल बन गई जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। अब यही जाइगोट आगे डेवलप करेगा और दैट इवेंट इज नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और जब ये यहाँ पे डेवलप करेगा तो इट विल बिकम द सीड, और फिर यहाँ पे बन जाएगी आपकी फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड, और इस सीड का होता है जर्मिनेशन। अगला स्टेप क्या होगा यहाँ पे, सीड जर्मिनेशन, और इस सीड जर्मिनेशन के बाद एक नया प्लांट बन जाएगा। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज कंप्लीटेड, कि एक प्लांट से दूसरा नया प्लांट बना। अब हम यहाँ देखते हैं पॉलिनेशन को डिटेल में, क्योंकि मेल फीमेल गैमेट दोनों ही कैसे हैं, इमोटाइल हैं, दोनों ही जा नहीं सकते। तो यहाँ पे हमें कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो ट्रांसफर करवाएंगे किसका, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। दैट मीन्स एंथर इज द हमारा कौन सा वाला पार्ट है, मेल वाला, और स्टिग्मा क्या है हमारा, फीमेल वाला। तो मेल वाले गैमेट इज ट्रांसफर टू द फीमेल गैमेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये लेकर के कौन जा रहा है, पॉलिनेशन में जो आपका पॉलिनेशन करवाने वाले एजेंट है उनकी बात करते हैं। तो जो एजेंट इसको लेकर के जाते हैं दैट विल नोन एज द पॉलिनेटर्स। अब बहुत सारे काइंड ऑफ पॉलिनेटर्स हो सकते हैं, हो सकता है विंड के थ्रू ये पॉलिनेशन हो रहा हो। ठीक है, कुछ हल्के पॉलिन ग्रेन होंगे जो क्या करेंगे, जब हवा चलेगी एयर करंट से उड़ करके अपने रिस्पेक्टिव स्टिग्मा के ऊपर जाकर के स्टिक हो जाएंगे। दूसरा हो सकता है कि एक्वेटिक प्लांट हो, तो एक्वेटिक प्लांट कैसे मूव करेगा बेटा, वाटर करंट के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन है वो चले जाएंगे किसके पास, स्टिग्मा के पास। दूसरा हो सकता है कि कोई भी इंसेक्ट ये काम करा दे। ठीक है, फिर बर्ड्स हो सकते हैं, या फिर हनी भी हो सकते हैं, या फिर बटरफ्लाईज हो सकते हैं। ये सारे क्या है, आपके पॉलिनेटर्स है जो एंथर को लेकर के जाएंगे किसके पास, स्टिग्मा के पास लेकर के जाएंगे। अब यहाँ पे पॉलिनेशन के टाइप की बात करते हैं कि पॉलिनेशन कितने टाइप से होता है। तो बेटा दो तरीके के पॉलिनेशन पाए जाते हैं, एक पॉलिनेशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन जैसा कि इसका नाम पता चल रहा है, दैट मीन्स ये खुद से हो रहा है, ऑटो है। अब यहाँ पे देखो ये वाला आपका फ्लावर है, यहां से निकला मेल गैमेट, ठीक है, पॉलन ग्रेन निकले, और ये जो आपका स्टिग्मा वाला पार्ट है इसके ऊपर आकर के ड्रॉप ऑफ हो गए। तो दैट काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज द सेल्फ पॉलिनेशन। सेम फ्लावर के जो एंथर थे वहां से पॉलन ग्रेन निकले और सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड हो गए, इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन बेटा अगर मान लो यहां से आपका क्या निकला होता, मेल गैमेट निकला होता, ठीक है, मेल गैमेट जो है वो कहां से होता है, इस वाले फ्लावर से होता, और लैंड कर जाता कहां, इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज द क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉसिंग हो रहा है, यहां से निकल के कहां जा रहा है, इस वाले फ्लावर के ऊपर जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा।
अब बेटा हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल गैमीट आ रहा है किसके पास, पॉलिनेटर ने मेल गैमीट को ड्रॉप कर दिया किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर ड्रॉप कर दिया। अब ये पॉलिन ग्रेन देखो लैंड हो चुके हैं किसके ऊपर, इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, तो किसी का भी पॉलिन ग्रेन हवा से उड़ा और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड हो गया तो क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन कब होगा, अब इन दोनों के बीच में एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे क्या होगा बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा पॉलिन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में। दैट मीन्स पॉलिन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करेगा स्टिग्मा, अगर ये उसके प्लांट का पॉलिन ग्रेन नहीं है तो डस्ट ऑफ कर देगा, अगर है तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। एंड आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टिग्मा, ये जो आपके पॉलिन ग्रेन है देखो यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलिन ट्यूब। अब ये जो पॉलिन ट्यूब है इन्हीं से क्या होगा, हमारा ये जो मेल गैमेट है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा किसके पास, ओवरी के पास। अब ये ओवरी में एंटर किस तरफ से करेगा, तो ये ओवरी में एंटर करेगा हमेशा सिनर्जिड वाली सेल्स, और सिनर्जिड वाली सेल्स क्या है अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरी वाला पार्ट, और इसके अंदर देखो ये ओव्यूल पाया जा रहा है, और ओव्यूल के अंदर ये क्या पाई जा रही है, हमारी फीमेल जर्म सेल पाई जा रही है। अब अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को जूम करूं तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये क्या करेगा, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। अब यहाँ पे क्या पाया जाता है, बीच में एक पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है जिसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, इट इज कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। फिर यहाँ पे नीचे साइड, यहाँ पे इस तरीके से 3 सेल्स पाई जाती हैं जिनमें से जिनके पास एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पे ये दोनों सेल्स, ये वाली सेल और ये साइड वाली सेल, दोनों कहलाती हैं सिनर्जिड, जहां से हमारा मेल गैमेट एंटर करेगा इस फीमेल जर्म सेल के अंदर, और ये जो बीच वाली सेल है ये कहलाती है एग सेल। अब यहाँ पे अपर साइड पे बात करें तो यहाँ पे भी 3 अलग अलग सेल्स पाई जाती हैं, 1, 2 and 3, जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। दीज सेल्स आर नोन एज एंटीपोडल सेल। अब ये जो सेल्स है यहाँ पे टोटल इस एक पूरे सेल के अंदर 7 क्या है सेल्स हैं और 8 न्यूक्लियस हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका पॉलिन ग्रेन है, ठीक है, ये पॉलिन ट्यूब से क्या हुई, हमारी मेल जर्म सेल आई जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे 2 मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। कितने मेल गैमेट होते हैं बेटा, 2 मेल गैमेट होते हैं। अब ये जो मेल गैमेट है ये क्या करेगा, एक मेल गैमेट चला जाएगा किसके पास, एक्स सेल के पास, और यहाँ पे जाकर के इसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा, और दूसरा वाला जो है वो इस सेंट्रल सेल के पास चला जाएगा और इस पोलर न्यूक्लियाई से क्या कर लेगा, फ्यूजन कर लेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फर्टिलाइजेशन की स्टेप हुए हैं या जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो 2 जगह हुआ है, एक इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन हुआ है और दूसरा हमारे इस एक्स सेल के साथ फ्यूजन हुआ है। तो डबल बार, 2 बार हो रहा है क्या हमारा फर्टिलाइजेशन। So that process is known as double fertilization. अब हम बात करेंगे बेटा डबल फर्टिलाइजेशन की। अगर डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक आपका फीमेल सेल्स बनाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एक्स सेल थी और 2 सिनर्जिड थे हमने बनाए। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हमारा पोलर न्यूक्लियाई था, और यहाँ ऊपर साइड पे क्या थे बेटा, आपके 2 एंटीपोडल सेल थे। एक मैं यहाँ पे भी बना लेती हूँ, यहाँ बीच में क्या था आपका पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ था सिनर्जिड और एक्स सेल्स, और यहाँ पे क्या थे आपके 2 एंटीपोडल सेल्स थे। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पे मेल गैमेट आया। अब ये इस मेल गैमेट ने सबसे पहले इस एक्स सेल के अंदर गया और इस पे यहाँ पे फ्यूजन कर लिया। ठीक है, तो पहले से इसके पास कितने सेट थे क्रोमोसोम, एक एक्स सेल थी हमारी और एक कौन आया, मेल गैमेट आया, और दोनों के पास, ये दोनों कैसे थे, हैप्लॉइड थे, मतलब आपका हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम दोनों के न्यूक्लियस में थे। जब ये दोनों फ्यूज किए तो एन 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 कितना हो गया बेटा, 2n बन गया, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइगोट। तो यहाँ क्या हुआ है बेटा,
फ्यूजन हुआ है किसका, दो न्यूक्लियस का, दैट प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी बच्चों, सिनगैमी कहलाएगी। जब हमारा एग सेल, फीमेल का एग सेल जो है वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी। अब ये जाइगोट भी बेटा आगे जाके डेवलप करेगा और डेवलप होने के बाद क्या बना लेगा, एक एम्ब्रियो बना लेगा। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। यहां क्या हुआ था, जो मेल गैमेट आया था वो आके इस पोलर न्यूक्लियाई के पास फ्यूज हो गया था। ठीक है, कौन कौन चीजें फ्यूज हुई है यहाँ पे, एक था हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई और दूसरा क्या था बेटा हमारे पास, एक मेल गैमेट आया। जब ये दोनों फ्यूज हुए तो क्या हुआ यहाँ पे, फ्यूजन के बाद देखो पोलर न्यूक्लियाई के पास कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, दो, डिप्लॉइड सेट था इसके पास, लेकिन मेल गैमेट के पास कितना था, हैप्लॉइड था। तो 2n और n मिलकर के अभी कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। फ्यूजन तो हो रहा है लेकिन बन क्या रहा है बेटा, ट्रिप्लॉइड बन रहा है। ठीक, अब ये ट्रिप्लॉइड वाली जो सेल्स हैं ये आगे डेवलप करके बना लेंगी एंडोस्पर्म। ये क्या बनाएंगी, आपका एंडोस्पर्म बनाएंगे। अब इस एंडोस्पर्म का काम क्या है भाई, दो दो जगह क्यों है एम्ब्रियो, तो यहाँ बन गया है, यही आगे जा करके करता, लेकिन फिर एंडोस्पर्म क्यों बना, तो बेटा एंडोस्पर्म का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को थ्रू आउट द आपका जो डेवलपिंग कंडीशन है उसमें एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि पहले बनेगा क्या, पहले सिनगैमी होगी या पहले ट्रिपल फ्यूजन होगा या पहले एंडोस्पर्म बनेगा या फिर पहले एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि एंडोस्पर्म का काम क्या है बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो पहले कौन बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, उसके बाद हमारा एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा। क्लियर, अब देखो डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, अब क्या होता है डेवलपमेंट के बाद, हमारा नेक्स्ट स्टेप जाता है कौन सा, कि मैच्योरेशन होता है। ठीक है, तो हमारी ओवरी भी मैच्योर होगी बेटा, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल थे वो भी क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो ओवरी जब मैच्योर हो जाएगी देन इट विल बी बिकम एज द फ्रूट, और जो हमारा ओव्यूल है इट विल बिकम एज सीड। ठीक है, तो सीड बनाया ओव्यूल ने और फ्रूट किस में कन्वर्ट हो, सॉरी ओवरी किस में कन्वर्ट हो गई है, आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब यही सीड जो है, ठीक है, अब यहाँ पे ओव्यूल की एक कोट भी होगी। ओव्यूल का क्या होगा, एक लेयर होगी जिसको हम कोट बोलते हैं या इंट्यूगमेंट लेयर बोलते हैं। दैट इंट्यूगमेंट लेयर हमारी क्या बना लेगी बेटा, सीड की ऊपर की कवरिंग बना लेगी जिसको हम बोलते हैं सीड कोट। अब ये सीड जो है जब भी मैच्योर हो जाएगा, जब इसे प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तो यही सीड जर्मिनेट करके क्या बना लेगा, न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यही सीड जर्मिनेट करेगा और क्या बना लेगा, आपका एक नया प्लांट बना लेगा। ओके, होप यू लाइक द कंटेंट, आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।